कि आपने पहले अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करा, फिर आपने अपना पूरा रिवीजन कंप्लीट किया, फिर आपने एक एक करके मॉक टेस्ट दिए, फिर आपने मॉक टेस्ट का स्कोर इंक्रीज करा और फिर आप आखिरी दिन एग्जाम में जाके फोड़ के आ गए। दिस इज अ हाइपर आइडियल सिचुएशन जो कि नहीं होती रियल लाइफ में। हम जितने भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसमें से कुछ नंबर ऑफ मॉक टेस्ट निकालने हैं एंड उनको रिविजन के लिए यूज करना है। चलिए कहानी से स्टार्ट करते हैं। तो ये लास्ट ईयर की बात है, मुझे एक मेल आता है राघव खंडेलवाल नाम के एक स्टूडेंट का। मेल में राघव ये लिखता है कि भैया मैं एक बिटसाइट एस्पिरेंट हूँ, कि भैया मैं रिवीजन कैसे करूँ। जब तक मैं रिवीजन नहीं कर पाऊंगा तब तक मैं मॉक टेस्ट नहीं दे सकता, जब तक मैं मॉक टेस्ट नहीं दे सकता तब तक मेरी प्रैक्टिस नहीं होगी, तब तक मेरी स्पीड नहीं आएगी। तो एक बहुत ही चिकन एग टाइप की प्रॉब्लम में फंस गया। इतना सारा सिलेबस है, मुझे समझ में नहीं आता मैं कहाँ से रिवीजन स्टार्ट करूँ। और अगर आप सोचेंगे ना तो बहुत ही वैलिड डाउट है, बहुत ही फेयर कंसर्न है। आई एम श्योर आप में से भी काफ़ी व्यूअर्स को ये चीज़ होती होगी फील। मुझे भी मेरे टाइम पे हुई थी फील जब मैंने बिटसाइट दिया था। इतना वास्ट सिलेबस है, आपका 11th का पूरा सिलेबस, आपका 12th का पूरा सिलेबस, फिर उसमें भी फिजिक्स का पूरा, केमिस्ट्री पूरा, मैथ्स पूरा, फिर उसमें भी ऐसी चीज़ें जो एनसीईआरटी में नहीं है, मे बी आपने कोचिंग मटेरियल में पढ़ी। इतनी सारी चीज़ें, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल to revise everything before starting mock test or before going to give a BITSAT exam. तो क्या करें ऐसी सिचुएशन में? आपको पता है यहाँ पे ना दो बहुत बड़े मिसकंसेप्शंस हैं जो हम कहीं ना कहीं मानते आए हैं या फिर लोगों ने हमें बताया है, एंड विदाउट इवन क्वेश्चनिंग वी हैव स्टार्टेड बिलीविंग इन देम। पहला मिसकंसेप्शन ये है कि हमें लगता है कि जब तक रिवीजन पूरा नहीं होगा ना तब हम मॉक टेस्ट स्टार्ट कर ही नहीं सकते, कि बिना रिवीजन के अगर मॉक टेस्ट दिया तो वो स्कोर ही नहीं आ पाएगा जो हम डिजर्व करते हैं उस टाइम पे, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन ही नहीं है। बहुत बड़ा मिथ है ये। और नंबर 2 मिसकंसेप्शन कि एवरी मॉक टेस्ट रिप्रेजेंट्स द परफॉर्मेंस दैट वी विल गेट इन बिटसैट, और एवरी मॉक टेस्ट हम ऐसे बोलें कि डिपिक्ट्स वेयर वी स्टैंड टुडे इन अ परफॉर्मेंस। अगेन बहुत बड़ा मिथ है ये। इन दोनों मिथ्स को आज हम टच करने वाले हैं। होता यार ये है दोस्तों, हमें लगता है कि यार मॉक टेस्ट जो है ना, इट्स काइंड ऑफ अ सेमीफाइनल, कि जिस दिन बिटसैट होगा वो हमारा फाइनल मैच है, उसके पहले हम सेमीफाइनल खेलेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि यार कैसी प्रेपरेशन है, और उसके बेस पे हम लोग अपना जो फाइनल बिटसैट का एग्जाम है या जो भी एग्जाम आप टारगेट कर रहे हैं उसमें हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। बट ऐसा होता नहीं है। ये बहुत ही एक आइडियल सिनेरियो है कि आपने पहले अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करा, फिर आपने अपना पूरा रिवीजन कंप्लीट किया, फिर आपने एक एक करके मॉक टेस्ट दिए, फिर आपने मॉक टेस्ट का स्कोर इंक्रीज करा और फिर आप आखिरी दिन एग्जाम में जाके फोड़ के आ गए। दिस इज अ हाइपर आइडियल सिचुएशन जो कि नहीं होती रियल लाइफ में, हो ही नहीं सकती, बिकॉज इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आप सब कुछ कंप्लीट कर लो, सब कुछ रिवाइज कर लो, फिर मॉक टेस्ट दो, हर मॉक टेस्ट में आपका स्कोर बढ़ता भी जाए और फिर फाइनल दिन आप अच्छा स्कोर करके आ रहे हो। ऐसा नहीं होता है। लाइफ इज नॉट सो लीनियर। बात करते हैं डायरेक्टली कि हमें करना क्या चाहिए। तो ध्यान से सुनिए, मॉक टेस्ट को है ना हम लोग 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारे होते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड मॉक टेस्ट और एक हमारे होते हैं रिवीजन बेस्ड मॉक टेस्ट। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग माय बिटसैट प्रिपरेशन, और आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल डूइंग सिमिलर थिंग्स। लेबलिंग शायद थोड़ी अलग हो सकती है, बट काफी जो टॉपर्स हैं जिनका अच्छा स्कोर आता है, काफी लोगों को मैंने देखा है ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हुए। परफॉर्मेंस बेस्ड मॉक टेस्ट वो होते हैं जिनको आप दोगे वंस यू हैव रिवाइज्ड एटलीस्ट 60 to 70% ऑफ योर सिलेबस। परफॉर्मेंस बेस्ड मॉक टेस्ट में हम लोग स्कोर को बहुत सीरियसली लेते हैं, हम एनालिसिस करते हैं पेपर का और आगे जाके उसको कैसे इंप्रूव करना है उसकी रूट कॉज में जाते हैं। उसकी बात हम आज नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो के लिए है। आज हम बात करेंगे रिवीजन बेस्ड मॉक टेस्ट की। रिवीजन बेस्ड मॉक टेस्ट वो होते हैं जिन मॉक टेस्ट की हेल्प से हम ये फिगर आउट करते हैं कि किन टॉपिक्स का रिवीजन हमें प्रायोरिटाइज करना है। आई विल रिपीट माई सेल्फ। रिवीजन बेस्ड मॉक टेस्ट वो होते हैं जिनकी हेल्प से हम देखते हैं कि यार ये वो टॉपिक्स है जिनको हमें पहले रिवाइज करना है। देखो कुछ चैप्टर्स में ना बहुत क्लियर रहेंगे कि यार इनका रिवीजन हमें करना ही है। ये टॉपिक्स होते हैं जो हमारे वीक टॉपिक्स हैं। हो सकता है किसी का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वीक है, किसी का रोटेशन वीक है, किसी का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वीक है। तो जो वीक टॉपिक्स है वो तो हमें पता ही है, उनका तो हम रिवीजन कर ही लेंगे। इशू आता है उन टॉपिक्स में जो हमारे वीक नहीं है,
बट बिना रिविजन करे हम उनके प्रॉब्लम्स भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है करना, बट कहाँ से स्टार्ट करें, कितना रिविजन करें, पहले कौन सा टॉपिक लें? बहुत सिंपल, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना। हम जितने भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसमें से कुछ नंबर ऑफ मॉक टेस्ट निकालने हैं एंड उनको रिविजन के लिए यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप 10 मॉक टेस्ट देने वाले हैं बिट साइड के, तो मैं ये नहीं बोल रहा आप 5 या 6 मॉक टेस्ट निकाल लो। लेट से आपने 3 मॉक टेस्ट स्टार्टिंग के निकाल लिए, उन 3 मॉक टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं ध्यान ही नहीं देना, कैलकुलेट ही नहीं करना कि मैं कितना स्कोर कर रहा हूं। उन 3 मॉक टेस्ट में हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि हमें पता चले कि यार इस सब्जेक्ट के इस चैप्टर से हर मॉक टेस्ट में मैंने एक सवाल देखा है। हो सकता है मैकेनिक्स का न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का एक सवाल आपको तीनों मॉक टेस्ट में मिले, विच इंडिकेट्स कि आपको रिवीजन में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को प्रायोरिटी देनी है। और उसमें भी अगर एक पर्टिकुलर पैटर्न का सवाल आया है तो आपको उस टाइप के क्वेश्चंस का रिवीजन पहले करना है। दिस इज व्हाट रिवीजन बेस्ड मॉक टेस्ट आर। हमें मॉक टेस्ट की हेल्प लेनी है रिवीजन को इनेबल करने में, क्योंकि ऐसे तो हम रिवीजन करने जाएंगे तो बहुत सारा है यार। और अगेन जैसा मैंने कहा, नहीं कर सकते आप पूरा रिवाइज, है ही नहीं प्रैक्टिकली पॉसिबल। अगर आप करने जा रहे हो इट्स फुलिशनेस, मैं सीधे बोलता हूँ इट्स फुलिशनेस अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं पूरा रिवाइज करूंगा फिर मॉक टेस्ट दूंगा। आप मॉक टेस्ट दीजिए बिना स्कोर को सीरियसली लिए, बिना स्कोर इवन कैलकुलेट करे, लिस्ट बनाइए उन टॉपिक्स की जो आप नहीं कर पाए सॉल्व उस मॉक टेस्ट में, फिर एक एक करके उन टॉपिक्स को जाइए और रिवाइज करिए। अगर कुछ फॉर्मुलेज यूज हो रहे हैं तो फॉर्मूला को याद करिए, कुछ कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है जिसकी वजह से आप नहीं कर पाए तो उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए, उसको पढ़िए। एक बार वो लिस्ट कंप्लीट हो जाती है, अगला मॉक टेस्ट दीजिए। आई वुड रिकमेंड एक मॉक टेस्ट दीजिए, अगले 2 से 3 दिन आप लगाइए लिस्ट बना करके रिविजन करने में। 3 दिन बाद वापस एक मॉक टेस्ट दीजिए, फिर लिस्ट बनाइए, फिर रिविजन करिए, फिर एक मॉक टेस्ट दीजिए। आई एम 100% श्योर 2 से 3 मॉक टेस्ट में काफी टॉपिक्स का आप रिविजन कर चुके होंगे। एटलीस्ट 60-70% टॉपिक्स आपके हो चुके होंगे कवर, स्पेशली बिट सेट जैसे एग्जाम में जहां पर ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक से ऑलमोस्ट इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहता है क्वेश्चन पेपर। एक बार आपने 2-3 मॉक टेस्ट दे दिए रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर हम स्टार्ट कर सकते हैं परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए मॉक टेस्ट देना। फिर हम जाएंगे स्पीड पे, फिर हम जाएंगे एक्यूरेसी पे, फिर हम जाएंगे पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी पे। अगर हम उसके पहले जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं रिविजन कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, और अगर हम सिर्फ रिविजन कर रहे हैं तो वो प्रैक्टिस, स्पीड, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी हम वो सब कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव, द क्रक्स ऑफ दिस वीडियो इज सिंपल कि हमें रिविजन बेस्ड मॉक टेस्ट रखने हैं और मॉक टेस्ट की हेल्प से रिविजन करना है, ना कि ये कोशिश करनी है कि मैं पहले पूरा रिवाइज करूंगा अच्छे से उसके बाद मॉक टेस्ट दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि परफॉर्मेंस बेस्ड मॉक टेस्ट में हमें क्या करना है, स्पीड को कैसे इंप्रूव करना है, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी पे कैसे वर्क करना है। सबके लिए अलग स्ट्रैटेजी हो सकती है, आपकी पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी आपको कैसे आइडेंटिफाई करनी है जिसके थ्रू आप हाईएस्ट स्कोर ला पाए। तो मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू आर न्यू एंड इफ यू हैव नॉट डन इट येट, एंड अच्छे से प्रिपेयर करिए। मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी एक और बिट साइड की जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक के ऊपर बात करी थी जो कि एस्पिरेंट्स करते हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फोकस्ड। जय हिंद, जय भारत।